सभी को नमस्कार। मेरा नाम है नीतीश भारद्वाज और स्वागत है आपका अपने चैनल नितांजन एकेडमी पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का है एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है सम बेसिक डेफिनेशन। तो जो आपने डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ा है उसी डेफिनेशन को हम लोग इसमें रिवाइज करने वाले हैं। तो इस डेफिनेशन में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा आपको। एक होगा अलजेब्रिक डेफिनेशन और दूसरा होगा ग्राफिकल डेफिनेशन। तो ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड ही ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में जो सबसे पहला ग्राफ होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आप लोगों ने 9th क्लास में निकालना सीखा है कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया जाता था और कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे। और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखेंगे। यहाँ पे मैं 6 केस बताऊंगा और 6 केस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। और उसके बाद बहुत शॉर्ट में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ में बताऊंगा। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके एनसीईआरटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों का ग्राफ बता दूंगा। और सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को फिर मैं कंप्लीट करूंगा। अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ही देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस लेक्चर का टाइमलाइन दे दिया है, तो वहां पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद आप सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस लेक्चर का पीडीएफ लेक्चर नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लेक्चर नोट्स नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि नितांजन एकेडमी का जो फेसबुक पेज है और ट्विटर पेज है उसको जाके फॉलो कर लेना है। वहां पर भी आपको पीडीएफ लेक्चर नोट्स मिलता रहेगा। और आप टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। नितांजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर पढ़ने और पढ़ाने के इस महफिल को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले जो आप लोगों ने 9th क्लास के पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक पढ़ा होगा उसको मैं पहले रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद मैं 2.1, वैसे 2.1 में कुछ दिया नहीं है, 2.1 में बहुत बेसिक ही दिया गया है। और इसमें आपको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताया गया है। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड डेफिनेशंस है उसको मैं बता देता हूं। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है आपका सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो सारे डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहला, ये चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है तो देख लो, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression of the form an algebraic expression of the form an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus
a1x plus a0 an algebraic expression of the form where an minus 1 an minus 2 up to a1 a0 आर रियल नंबर, ये सब क्या होगा, रियल नंबर होगा, आर रियल नंबर्स एंड ऑल द इंडेक्स ऑफ एक्स एंड ऑल द इंडेक्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, are non-negative integers is called polynomial। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें जो ये होना चाहिए आपका an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू a0, जो आपका वेरिएबल का कोएफिशिएंट होना चाहिए वो होना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या कि नंबर को क्या होना पड़ेगा, या तो रेशनल या तो इरेशनल, इसके अलावे कुछ और नहीं। तो अभी पूछोगे सर क्या इस दोनों के अलावे, रियल नंबर्स के अलावे भी कोई नंबर होता है क्या, तो हाँ नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, वो आप लोग 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। तो इमेजिनरी नंबर जैसे कि देखो -2 का स्क्वायर रूट, ये इस टाइप का नंबर, -1 का स्क्वायर रूट, इस टाइप का नंबर जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, उसको रियल नंबर नहीं बोलते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि सारा कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द इंडेक्स ऑफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं यहाँ पे आपको रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूं। क्या मैंने बोला कि ऑल द इंडेक्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंडेक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक्स पर जो पावर होना चाहिए वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स के। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या होगा पॉलिनोमियल का। मान लो अगर मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। इसमें देख लो x का पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर यहाँ पे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हर जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पर आपको x नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि x टू द पावर 0 है, इसलिए मैंने बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब क्या 0 भी हो सकता है। और जैसे एग्जांपल देख लो, और जैसे मान लो q ऑफ x इक्वल टू √3x³ माइनस 1/√5x² प्लस 5, इसको भी क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, 1/√5 क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन फिर भी ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल ही होगा। और एग्जांपल देख सकते हो जैसे कि r ऑफ x इक्वल टू, सपोज अगर आप ऐसे लिखते हो x टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 6, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं इसको पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो ये पावर x टू द पावर 1/2 नीचे में जाएगा, बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो ये रूल सबको पता होगा कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n होता है, ये सबको पता है। तो यहां मैंने यही अप्लाई किया, x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 होगा एंड प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 6 हो गया। तो ये देख लो आप x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, तो कितना बचेगा, x टू द पावर 1 बचेगा प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 6, तो ये एक पॉलिनोमियल है।
अब ये देख के आप नहीं बोल सकते थे पॉलिनोमियल है कि नहीं, लेकिन जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो हर टर्म में x का पावर क्या आ गया, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसलिए क्या इसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जैसे मान लो s ऑफ x इक्वल टू है कोई, जैसे मान लो t टू द पावर 6 प्लस t टू द पावर 5/2 प्लस 9, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि देख लो वेरिएबल का पावर, वेरिएबल यहाँ पर t है, यहाँ पर मैंने x वेरिएबल लिया है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल ये पावर यहाँ पे क्या है 5/2, और 5/2 क्या इंटीजर है, 5/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जैसे एग्जांपल देख सकते हो, मान लो मैंने u ऑफ x इक्वल टू बोल दिया y टू द पावर 5 प्लस वाई क्यूब प्लस 1/y प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, y टू द पावर 5 प्लस वाई क्यूब और प्लस वाई टू द पावर -1, ये पावर 1 नीचे में है तो ऊपर जा क्या बनेगा, y टू द पावर -1 बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल कौन होगा, पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए, जो वेरिएबल का इंडेक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर माइनस में है और पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया गया इस टाइप से, तो आप एक बार चेक कर लिया करो कि क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इसका था, फर्स्ट डेफिनेशन था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका सेकेंड डेफिनेशन है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सेकेंड पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स in the polynomial p of x, in the polynomial p of x is called degree of polynomial p of x। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसको, जो वेरिएबल है, यहां मैंने x एज्यूम किया है, वेरिएबल कुछ भी x y t u भी कुछ भी हो सकता है। अगर वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है वही डिग्री होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा सपोज p ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं 9x - 7, तो इसको क्या बोलेंगे, इज पॉलिनोमियल इन x। किसमें पॉलिनोमियल है, इन x ऑफ डिग्री, इसका जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। और जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं p ऑफ y इक्वल्स टू 7y स्क्वायर -8y प्लस 9, तो इसको क्या बोलेंगे, इज पॉलिनोमियल इन y। तो ये किसमें पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन y है, इज पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री। तो इसका डिग्री कितना होगा, देखो मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, यहां पर 2 है, इसको क्या बोलेंगे 2। और सपोज मैं लिखता हूं p ऑफ z इक्वल्स टू z स्क्वायर
माइनस जेड टू द पावर 5 एंड प्लस 2z टू द पावर 10। अब ये पॉलिनोमियल किस में है, जेड में है, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 10 है। तो इसको क्या बोलेंगे, इज पॉलिनोमियल इन जेड, इज पॉलिनोमियल इन जेड ऑफ डिग्री 10। तो इसका डिग्री कितना होगा, 10 होगा। समझ में आ गया क्या मैंने बोला, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। मतलब एक्स याद रखो या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो ये आपका थर्ड डेफिनेशन था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। थर्ड पॉइंट है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called constant polynomial, is called constant polynomial। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू 5/2, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 0। और जैसे देखो, अगर मैंने बोला पॉलिनोमियल इन y को मान लो √3 बोल देते हैं, तो ये भी क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं √3y टू द पावर 0। और जैसे देख लो, अगर मान लो मैं p ऑफ z एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो इसको मैंने बोल सकता हूं -9/2। इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। क्यों बोलेंगे, क्योंकि -9/2 z टू द पावर 0 इसको लिख सकते हैं। मतलब जितना भी कांस्टेंट नंबर है, जितना भी रियल नंबर है, वो सारा क्या है, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल p of x equal to 0, the constant polynomial p of x equal to 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर मैंने p of x equal to 0 कंसिडर किया, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखा मैंने, उसके बाद सपोज देखो p ऑफ y इक्वल टू 0 y टू द पावर 4 लिखा। और जैसे देख सकते हो p ऑफ z को मैंने 0 z टू द पावर 6 लिख दिया। अब एक बात आप गौर कर रहे हो क्या, कि ये भी जीरो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 6 है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल का ना डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ये पता चला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं आपको। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नोट हो गया। चलो एक नोट है कि डिग्री ऑफ, क्या नोट है, कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट
डिफाइंड। तो यहां पर लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्यों डिग्री डिफाइन नहीं होता है जीरो पॉलिनोमियल का। फोर्थ है जीरो पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. General form of linear polynomial is general form of linear polynomial is p of x equal to ax plus b, जहां पर a क्या होगा is not equal to 0 and a b belongs to real number। ये साइन जो होता है ना, ये ए बी बिलोंग्स टू होता है। मैं बार बार यहाँ पे यूज करूंगा इसलिए बता देता हूँ। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या? ए और बी क्या होगा? रियल नंबर्स होगा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मैंने क्यों लिया? क्योंकि ए अगर जीरो लोगे तो ये एक्स का कोएफिशिएंट ही जीरो हो जाएगा, तो एक्स का टर्म ही खत्म हो जाएगा, और एक्स का टर्म खत्म हो गया तो फिर एक्स का डिग्री 1 बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि देख लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और देख लो p ऑफ y इक्वल टू मान लो -5y, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हो जाएगा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म का बात करूं तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0 and a b c belongs to क्या होगा? रियल नंबर होगा। a is not equal to 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर a 0 के इक्वल होगा तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, और देख सकते हो अगर मैंने लिखा p ऑफ y इक्वल टू 7y स्क्वायर -5, ये सारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। सिक्स्थ डेफिनेशन क्या है? सिक्स्थ डेफिनेशन है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है,
फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका अगर मैं जनरल फॉर्म का बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a is not equal to 0 and a b c d belongs to रियल नंबर। फिर से वही रीजन हुआ कि अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या बचेगा, क्यूबिक नहीं बचेगा। तो एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, p ऑफ x इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट 5, ये होगा क्यूबिक एग्जाम्पल, क्यूबिक का एग्जाम्पल। और जैसे देख सकते हो p ऑफ y इक्वल टू 7.6x क्यूब और माइनस 7.8x स्क्वायर। तो ये सब क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। 8th पॉइंट देखते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है 8th पॉइंट, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन का बात करूं, तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax to the power 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, where a is not equal to 0 and a b c d e belongs to रियल नंबर। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, p ऑफ x इक्वल टू 8x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। और जैसे एग्जाम्पल हो सकता है p ऑफ y इक्वल्स टू 9y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8। तो ये सब क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये था आपका 8th नंबर पॉइंट। 9th नंबर पॉइंट क्या है देखते हैं। 9th नंबर पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। इसमें अगर मैं समझाना चाहूं तो लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल, let p of x be any polynomial and alpha be any real number, be any real number, then p of alpha is the value of polynomial, p of alpha is the value of polynomial at x इक्वल टू अल्फा। तो देखो p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है और अल्फा कोई रियल नंबर है, तो x के जगह पर p ऑफ x में अगर आप अल्फा पुट करोगे तो वो जो रियल नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, सपोज मैंने कोई पॉलिनोमियल कंसीडर किया p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये सपोज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, तो वो होगा p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 कैसे निकालोगे, इसमें x के जगह पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, देख लो 5 प्लस 1 कितना 6, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर यहां निकालोगे सपोज p ऑफ -2, तो -2 का मतलब x के जगह पर क्या पुट करना, -2 पुट करना। तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 5, तो -2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 2 जा 8 प्लस 5, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। और जैसे हो सकता है, मान लो अगर आपने p ऑफ 1/2 निकाला तो x के जगह क्या पुट करोगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 5, तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, और ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम होगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 और प्लस कितना 20। तो ये आपका आगे आंसर कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 12, 12 प्लस 1 कितना, तो ये हो जाता 13/4। तो समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये तो हो गया 9th नंबर पॉइंट। अब देखते हैं इसका 10th नंबर पॉइंट। टेंथ नंबर पॉइंट क्या है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे कि आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला ना, x इक्वल टू अल्फा पे आपने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला। लेकिन अगर आप x इक्वल टू अल्फा पुट करोगे और सपोज p ऑफ अल्फा 0 आ गया, तो उस अल्फा को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि मान लो अल्फा कोई रियल नंबर है और p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है। अगर p ऑफ x में x के जगह पे अल्फा पुट करोगे तो p ऑफ अल्फा अगर 0 आएगा तो अल्फा को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यही ये पॉइंट हो गया कि अ रियल नंबर अल्फा, a real number alpha is called zero of polynomial, is called zero of polynomial, is called zero of polynomial p of x
इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सपोज पी ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैंने कंसीडर किया x माइनस 3, तो बताओ पी ऑफ 3 कैसे निकालोगे। x इक्वल टू 3 पुट कर दोगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 इज 0 ऑफ x माइनस 3। तो 3 को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ x माइनस 3 बोलेंगे। और एग्जाम्पल देख सकते हो, सपोज अगर आपने p ऑफ y को कंसीडर किया y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, और आप निकालो p ऑफ 3। देखो p ऑफ 3 कितना, 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 12, सॉरी 7 3 जा 21 प्लस 12, 12 प्लस 9 कितना, 21 माइनस 21 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो 3 क्या हो जाएगा इसका, 0 जो आप पॉलिनोमियल p ऑफ y हो जाएगा। अगर आप p ऑफ 4 निकालते हो तो देखो p ऑफ 4 कितना होगा, तो p ऑफ 4 होगा 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 21, 21 नहीं ना 12 है ना, प्लस 12, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 28 प्लस 12, तो 16 प्लस 12 28 माइनस 28, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। तो यहां पे क्या बोलेंगे, 3 रखने पर भी p ऑफ y 0 आया, 4 रखने पर भी p ऑफ y 0 आया। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 एंड 4 आर जीरोज ऑफ, इसमें 2 जीरोज आया, जीरोज ऑफ p ऑफ y। देखो यहां पर 1 0 आया था और यहां पर कितना आया, 2 0 आया, तो ये क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 0 आया, ये क्या है, लीनियर है इसलिए 1 0 आया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं लिखा देता हूं कि जो n डिग्री पॉलिनोमियल होता है ना, n डिग्री पॉलिनोमियल का मैक्सिमम n रूट हो सकता है, हमेशा n रूट्स होगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम n रूट होगा, n से ज्यादा रूट नहीं हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 2 रूट्स आया, लेकिन हमेशा फिक्स नहीं है कि 2 रूट्स ही आएगा, यहां पर 2 रूट्स नहीं भी आ सकता है, कोई भी रूट्स नहीं आ सकता है। तो कब 2 रूट्स आएगा कब 2 रूट्स नहीं आएगा वो बाद में चल के बताएंगे, लेकिन इतना तो फिक्स है कि n डिग्री पॉलिनोमियल का मैक्सिमम n रूट्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं लिखा देता हूं कि n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री polynomial have at most n roots, at most n रूट्स बोलो या जीरोज बोलो, दोनों सेम ही बात है, n जीरोज ही लिखता हूं चलो मैं, या यहां पर मैं रूट्स भी बोल सकता हूं। एट मोस्ट n रूट्स का मतलब क्या हुआ कि n हो सकता है या उससे कम होगा, n से ज्यादा नहीं हो सकता है। एट मोस्ट का मतलब ही वही होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, n रूट्स होगा। तो क्लियर हो गया। तो ये था आपका सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसको मैंने रिवाइज कराया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं फिर। तो अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक है आपका ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझाया कि अगर x इक्वल टू अल्फा किसी p ऑफ x का जीरोज है तो p ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
लेकिन उसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूं। तो पहले स्टेटमेंट देख लो क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the x coordinate of point of intersection of graph of any polynomial with x-axis is called zeros या फिर roots of polynomial is called zeros of polynomial। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको ग्राफ के हेल्प से समझाता हूं। मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लूंगा तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सपोज ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें मैंने ग्राफ बनाया, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया। सपोज ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। पॉलिनोमियल क्या होगा ये जानने का जरूरत नहीं है, बस इस पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने बनाया और मान लिया ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल मान लेते हैं एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो इस पांचों पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका क्या होगा, रूट्स होगा या फिर जीरोज होगा। यही मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। यही मैंने लिखा है, देखो क्या लिखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस। पॉलिनोमियल का जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ में क्या है और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया -5,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4,0 है और इसका मान लेते हैं -2,0 है। ये तो पता होगा, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पता होगा कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है आपका 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। ये अपने मन से मैंने एज्यूम किया आपको समझाने के लिए। तो देखो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट किया, तो 5 पॉइंट पे कट किया, इसलिए इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 5। और उस रूट्स का वैल्यू क्या होगा, तो -5 होगा, -4 होगा, -2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज, कितना नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है 5, एंड इट्स वैल्यू आर, इसके वैल्यू क्या क्या है, एक -5 होगा, फिर -4 होगा, -2 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा। तो आ गया समझ में ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं।
यहाँ पर ना ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। मान लो एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि ये मान लो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, मैं बताऊंगा अभी। ये मान लो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स एनी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, और उसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लिया मैंने 1,0 है, और ये है 6,0। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 होगा। और उस जीरोज का वैल्यू, तो जीरो का वैल्यू मैंने क्या बोला कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरो का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो एक्स एक्सिस पे क्या चेंज करता है, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज करता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, number of zeros of polynomial is 2 and its value are 1 and क्या होगा, 6 होगा। तो समझ में आ गया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मतलब क्या होता है। चलो मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो किसी फंक्शन का, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये बार बार फंक्शन ही दिमाग में रहता है ना, कैलकुलस में ज्यादा पढ़ाता हूं इसलिए। जैसे कि मान लो ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये किसी भी फंक्शन का, सॉरी किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। अब यहां पर इस ग्राफ को देख के पता चल रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1। मान लेते हैं एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है -8,0 पे। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका। अगर मैं इसमें लिखूं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 एंड इट्स वैल्यू इज -8। इसका वैल्यू कितना होगा, -8 होगा। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मान लो एक किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है y इक्वल टू क्यू ऑफ x, कोई भी पॉलिनोमियल है। अब यहां से आपको एक बात पता चल रहा है क्या, ये जो पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। मान ले ऊपर में ही जा रहा है और ये इधर ऊपर ही जा रहा है। इस तरीके से इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो नंबर ऑफ जीरो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, number of zeros of polynomial is 0 and its value, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एंड इट्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें नंबर ऑफ जीरोज जीरो हुआ। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करेगा इसमें कि इसका जीरो बोल देगा, जीरो है। जीरो जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जीरो है और उसका वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो होने का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल ओरिजिन से पास हो रहा होता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल चलो ले ही लेता हूं, अगर मैंने ये बोल ही दिया है तो अब जैसे कि मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स और ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ही जीरो पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो एक होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एक होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें देख लो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 and its value is 0। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि वो बोलता है कि इसका जीरो जीरो है। ऐसा नहीं बोलेंगे, इसका जीरो जीरो नहीं बोलेंगे या इसका रूट्स जीरो नहीं बोलेंगे। इसका नंबर ऑफ रूट्स जीरो है और उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसमें देखो, इसका नंबर ऑफ रूट्स 1 है और उसका वैल्यू 0 है। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। इसका नंबर ऑफ रूट्स 0 है इसलिए इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0,0 पे। इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज बोलो या नंबर ऑफ रूट्स बोलो 1 है और उसका वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है। तो अब मैंने जीरोज ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से सुनो क्या होता है इसका मतलब, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा जब मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे यही क्वेश्चन देख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x + 3 है। ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, कोई भी आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सपोज ये टेबल में मैंने क्या किया, x इक्वल टू -2 लिया, तो इसमें ना x इक्वल टू -2 पुट करो तो -2 × 2 क्या होगा, -4 + 3 क्या आ गया, -1 आ गया।
उसके बाद x इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 या 4 प्लस 3 क्या आ गया, 7 आ गया। तो अब ग्राफ पेपर पे, जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें क्या आपको प्लॉट करना है, तो -2 कॉमा -1। तो देखो ये -2 है और ये -1 है, तो ये पॉइंट मैंने प्लॉट किया यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट -2 कॉमा -1 होगा, ये पॉइंट आपका -2 कॉमा -1 हो गया। और दूसरा है 2 कॉमा 7। तो देख लो यहां से यहां 2 होगा और ऊपर जाओ y एक्सिस में 7, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 2 कॉमा 7 हो गया। तो इस दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो जो आपको लाइन मिलेगा वही इसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो ये अगर y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो अगर आप इसका जीरो निकालोगे, मतलब इसका रूट्स निकालोगे, तो रूट्स कैसे निकालोगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू -3/2 आएगा। आप चेक करना ये जो ग्राफ है ना, ये x एक्सिस को -3/2 कॉमा 0 पे कट किया। देखो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -3/2 कॉमा 0 पे। और मैंने बताया भी कि ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कितना रूट्स आएगा, एक रूट्स आएगा। और यही रीजन है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, और ये दिख रहा है एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आई थिंक सबको ड्रॉ करना आता होगा, और मैंने बता भी दिया किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर मैंने यूज किया है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में जो भी आपका एग्जाम्पल दिया गया था उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो आपने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, कोई 2 पॉइंट लिया और 2 पॉइंट लेके आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। लेकिन यहां पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं होता है। इसमें आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका ग्राफ बनता है। तो देखो इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप डिफरेंट रीजन में पॉइंट लिया करो, कुछ निगेटिव लिया करो, कुछ जीरो लिया करो, कुछ पॉजिटिव लिया करो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि कभी भी एग्जाम में आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बता दे रहा हूं, आपको ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या निकल सकता है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2.1 में। जो 2.1 जो क्वेश्चन है ना, 2.1 में जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसी टॉपिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका 2.1 में जो भी क्वेश्चन है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया गया था ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया। अब मैं डिस्कस करता हूं आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे आप क्या लो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट लोगे उतना ज्यादा अच्छा इसका ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया, x इक्वल टू -2 लिया। अब इसमें -2 पुट करना तो 6 आ जाएगा, पुट करके चेक कर लेना आप लोग। -1 पुट करना तो 0 आ जाएगा, 0 पुट करना तो -4 आएगा, 1 पुट करना तो -6 आएगा, 2 पुट करना तो -6 आएगा, 3 पुट करना तो -4 आएगा, 4 पुट करना तो 0 आएगा, और 5 पुट करना तो 6 आएगा। अब इस सारे पॉइंट को ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, -2, 6। देखो इधर से आप इधर से देखना, इधर से देखना आप, ये हो गया आपका -2 और ऊपर हो गया 6। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, -2, 6। ये हो गया आपका -2, 6। उसके बाद क्या है, -1, 0। तो देखो -1 x -1 है और y 0 है, तो कहाँ पे होता है, ये आपका होता है x एक्सिस पे। तो ये हो गया आपका -1, 0। उसके बाद देखो x 0 y -4, तो ये एक पॉइंट मिलेगा, ये एक पॉइंट मिला। उसके बाद x1 और y -6, तो x1 और y -6 ये एक पॉइंट मिला। फिर x2 y -6, तो x2 इधर 2 लेंगे और -6 नीचे आएगा,
तो 2, -6 ये पॉइंट मिला, x4 और y0, तो 4, 0 ये हो गया आपका 4, 0, फिर x5 इधर 5 और y इधर 6, तो ये हो गया आपका 5, 6। तो सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे, फ्री हैंड से ज्वाइन करना, स्केल से नहीं, तो सारे पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पे ज्वाइन करोगे तो जो आपको शेप मिलेगा, इस शेप का एक स्पेशल नाम है और इसको बोलते हैं पैराबोला। तो यहां पे अगर मैं आपको एक नोट लिखाऊं तो नोट क्या है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पैराबोला। इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनता है। अब पैराबोला दो टाइप का बनता है, एक ये वाला पैराबोला होता है और एक ये वाला पैराबोला होता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर खुला हुआ अपवर्ड पैराबोला, और ये नीचे खुला हुआ है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो क्लियर हो गया कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा क्या होगा, पैराबोला ही होगा। एक अपवर्ड पैराबोला बनता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। कब बनेगा अपवर्ड और कब बनेगा डाउनवर्ड अभी बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं या ड्रॉ करते हैं। आपको ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेगा आपसे। अब जैसे देखो, ये ग्राफ ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है मैं बता रहा हूं। इसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा जो आप आगे चल के पढ़ोगे। जैसे कि कंसीडर a quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका जो रूट्स होता है ना, इसका जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, रूट्स ऑफ एबव पॉलिनोमियल, इसका जो रूट्स होता है, ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा। रूट्स ऑफ एबव पॉलिनोमियल, एक्स का जो वैल्यू होता है ना, ये होता है -b प्लस माइनस रूट d/2a। तो यहां पर d क्या होता है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं ये बोलूंगा कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लोगे ना पूरा, तो इस लेक्चर को स्पेशली जो आपका 2.1 का लेक्चर है, तो 2.1 का लेक्चर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद देखना, ये वाला पोर्शन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बिना ये समझे भी एक्सरसाइज 2.1 आपका सॉल्व हो जाएगा। वेयर d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं पता चल जाएगा। एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो 6 टाइप का ग्राफ बनता है और वो डिपेंड करता है दो चीज पे, एक a के वैल्यू पे और एक d के वैल्यू पे। a का वैल्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो d का जो वैल्यू होता है ना, वो d का वैल्यू 3 हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो 0। तो मैं यहां पे 3 केस लेता हूं और यहां पे मैंने लिया केस 1 लिया व्हेन d ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है देन रूट्स आर रियल एंड
अनइक्वल। इस केस में जो रूट्स आएगा ना वो रियल एंड अनइक्वल आएगा। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। तो अगर फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला ग्राफ, तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट बाद में चल के। तो यहां पे समझो कि इस केस में जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। और अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cuts x axis at 2 points। x axis को वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। अब यही दो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। देखो एक ग्राफ जो है वो a ग्रेटर देन 0 के लिए है, सॉरी ये a लेस देन 0 के लिए है, ये ग्राफ a लेस देन 0 के लिए है और ये ग्राफ a ग्रेटर देन 0 के लिए। मैं बता दे रहा हूं कि a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब निगेटिव होगा ना तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होने से पैराबोला डाउनवर्ड बनता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने से पैराबोला अपवर्ड बनता है। दिख रहा है केस में आपको कि केस 1 में एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक a है और एक a डैश है। यहां पर देखो एक a है और एक a डैश है। तो समझ में आ गया कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है। तो यहां पर दो रूट्स मिल रहा है मुझे, दो रूट्स मिल रहा है मुझे। a निगेटिव के लिए पैराबोला डाउनवर्ड, a पॉजिटिव के लिए पैराबोला अपवर्ड। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसका केस 2 देखते हैं। ये आपका केस 2 का ग्राफ है, बता रहा हूं केस 2 भी यहां पर। केस 2 में क्या है कि when d equal to 0, when d equal to 0 then roots are real and equal। इस केस में ना रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। हेंस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, hence graph of quadratic polynomial will touch x axis। x axis को ना ये टच करता है। अब देखो फिर से वही काम, a निगेटिव के लिए ये ग्राफ है क्योंकि ये डाउनवर्ड है और a पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ है क्योंकि ये अपवर्ड है। तो यहां पर देखो d इक्वल टू 0 होने के कारण x एक्सिस को ये बस टच कर रहा है, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो ये आपका केस 2 हो गया। अब देखते हैं इसमें केस 3। तो ये ग्राफ आपका केस 3 का ग्राफ है। तो एक बार d को पॉजिटिव लिया, एक बार d को 0 लिया, एक बार d को निगेटिव ले रहे हैं। तो केस 3 देखो, when d less than 0 then roots are not real। इस केस में रूट्स रियल आएगा ही नहीं। then roots are not real, hence graph of quadratic polynomial, hence graph of quadratic polynomial will not intersect x axis at any point। x axis को वो कभी भी कट नहीं करेगा और ना ही टच करेगा।
तो यहां पर देख लो, ये a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ होगा और ये a लेस देन 0 का ग्राफ होगा, क्योंकि अपवर्ड मैंने क्या बोला है, a पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड मैंने क्या बोला है, a निगेटिव होगा। और यहां पर दिख रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है। यहां पर भी कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें कोई रियल रूट्स आता ही नहीं है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं इस तीनों केस को। केस 1 में मैंने क्या बोला कि d पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा और वही उसका रूट्स कहलाएगा। तो देखो यहां पर भी 2 सब केस बनता है, a निगेटिव में पैराबोला डाउनवर्ड, a पॉजिटिव में पैराबोला अपवर्ड। फिर देखो d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, और उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। a निगेटिव और a पॉजिटिव से सब में सेम रहेगा, a निगेटिव में पैराबोला डाउनवर्ड, a पॉजिटिव में पैराबोला अपवर्ड। उसके बाद देखो जब d निगेटिव होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, इस केस में रूट्स रियल आता ही नहीं है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कभी भी वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। और a पॉजिटिव के लिए पैराबोला अपवर्ड, a निगेटिव के लिए पैराबोला डाउनवर्ड। तो क्लियर हो गया ये 6 केस। ये अच्छे तरीके से 6 केस को दिमाग में सेट कर लो। आप आगे चल के जब JEE वगैरह का प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम जब फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये सब पॉइंट का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 4 से 5 स्टेप होता है, उसी स्टेप के हेल्प से आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, रफली ग्राफ। तो कैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाद में चल के दूसरे मेथड से, वो मैं 11th 12th में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट क्वाड्रेटिक के ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब देखो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए बता देता हूं। देखो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा या एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए मेरा वीडियो का लेंथ जो होता है ना वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि मैं चाहूं तो शॉर्ट में आपको बता के तुरंत सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं रहता है। मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूं उसको बाद में चल के आपको कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर के हेल्प से और जो मेरा PDF नोट्स मिल रहा है आपको उसके हेल्प से आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। जब आप एग्जाम दोगे ना, जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो एग्जाम के टाइम में भी सिर्फ अगर मेरा आप PDF पढ़ लोगे बहुत अच्छे तरीके से तो ही उस PDF से ही आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएगा। कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी PDF में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल का क्वेश्चन मिलेगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसका क्वेश्चन मिलेगा। आपको कंप्लीट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलने वाला है, आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए। तो चलो अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसमें भी डिफरेंट पॉइंट लेंगे। मान लो x इक्वल टू -2 आपने लिया, x इक्वल टू -2 लिया तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पुट करो, -2 का क्यूब कितना, -8 और 4 इंटू -2 कितना, +8 हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस 0 हो गया। सिमिलरली -1 पुट करना 3 आ जाएगा, 0 पुट करना 0 आएगा, 1 पुट करना -3 आएगा और 2 पुट करना 0 आएगा। तो सारे पॉइंट को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और देखो ये कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कितना पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया। मैंने आपको एक नोट भी लिखाया था ना कि n डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसका मैक्सिमम n रूट्स हो सकता है। मैं मैक्सिमम वर्ड बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम n रूट्स हो सकता है, मतलब एट मोस्ट n रूट्स हो सकता है, n रूट्स से कम भी हो सकता है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं। देखो ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ऐसा ग्राफ बनता है।
y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, और देखो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया है, एक ही पॉइंट पे कट किया, तो इसका यहाँ पर रूट्स क्या हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू 0 ही सिर्फ रूट्स है, 0 के अलावा इसका कोई रूट्स होगा ही नहीं। यहाँ पर x इक्वल टू 0 ही रूट्स है, इसका 3 रूट्स नहीं है यहाँ पे, और इस तरीके से एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है। तो इसमें ग्राफ पेपर पे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लोगे, और पॉइंट को जब प्लॉट करोगे तो जो आपको ग्राफ दिखेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया था ऐसा ग्राफ, इसलिए मैंने आपको बता दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस इस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट का काम करता है। एसिम्पटोट क्या होता है आगे चल के आप पढ़ोगे 11th 12th में आप लोग। अब देखो नेक्स्ट आपका है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहां पर देखो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को ये आपको 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 0 है और एक क्या है 1 है। 0 पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना है, नंबर ऑफ रूट्स इसमें 2 है, एक 0 है एक 1 है, और यहां पर देख लो नंबर ऑफ रूट्स यहां पे क्या है 1 है। तो क्लियर हो गया। एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ मैंने आपको बता दिया। वैसे ये सब ग्राफ आपको एग्जाम में कभी बनाने के लिए नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया गया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना मैंने बता दिया। उसके बाद ये सब क्वेश्चन तो आप नहीं भी बताऊंगा तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्या दिया गया क्वेश्चन में, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ्स इन 2.9, each is the graph of y equal to p of x, where p of x is polynomial. For each of the graph find the number of 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन का बताओ नंबर ऑफ 0, आप लोग बता चुके होंगे आई थिंक आंसर, हाँ सबका आंसर आ चुका होगा। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे, नंबर ऑफ 0 क्या 1। सेकेंड देख लो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सब लोग का आंसर आ चुका होगा, आ चुका है, कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, आंसर कितना 2। थर्ड का एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, तो थर्ड का आंसर कितना 3। आप लोग तो बहुत तेज हो, बहुत जल्दी आंसर बता देते हो। तो यहां पर देख लो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना 1। इसमें देख लो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया या टच किया, यहां पर 1, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना 1। सिक्स्थ में देखते हैं, देखो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रूट्स 4 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि जब मैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 0 जो आप पॉलिनोमियल पढ़ाया हूं उसी से आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपका एग्जांपल था ना, देखो एक्सरसाइज भी उसी से सॉल्व हो जाएगा। एक एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन तो है, कितना छोटा सा एक्सरसाइज है। तो आप बोलोगे सर ये छोटा सा एक्सरसाइज था 2.1, आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया मेरा, आपने इतना घंटा पढ़ाया, लेकिन मैंने वो जो पढ़ाया आपको वो कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको जीरोज का मतलब समझ में आ गया होगा तो मुझे ये क्वेश्चन बताने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, वही नंबर ऑफ 0 बताना है ना। हाँ, ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ 0 0। सेकेंड देख लो, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ 0 1। थर्ड देख लो, एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, नंबर ऑफ 0 3। फोर्थ में देख लो, एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 2, नंबर ऑफ 0 2। फिफ्थ में देख लो, एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे किया, 1 2 3 4, यहां पे दिख रहा होगा 1 2 3 4, नंबर ऑफ 0 कितना 4। 6 में क्या होगा बताओ आप लोग का आंसर आ चुका होगा, नंबर ऑफ 0 कितना 1 2 3,
3 नंबर ऑफ जीरो है। टच भी करेगा तो भी नंबर ऑफ जीरो निकलेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख गया था, ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था ना क्वाड्रेटिक का, ये ग्राफ देखो, इसमें टच कर रहा है फिर भी नंबर ऑफ जीरो तो आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ जीरो इसमें एक आएगा, बस इसका रिपीटेड रूट्स आता है। रिपीटेड रूट्स वगैरह क्या होता है मैं बाद में चल के बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सब मैंने क्वेश्चंस करा दिया, एक ही क्वेश्चन तो होता, सब क्वेश्चन कहाँ था। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट्स रह गया है तो आप लोग मेरे से डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और नितांजन एकेडमी को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।